प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 15वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टारिष्य हैं वेद समद, देवता है इंद्र और प्रयुक्त छंद है तेष्टुक। शीर्षक है कि इंद्र द्वारा विश्व व्यवस्था एवं अंधकार का हरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोदञ्जं सिन्धमर्णान् महित्वा वज्रेणान उषसः सम्बिभेषात् अजमसो जविनीभिर्विभ्रश्चन् सोमस्य कामद इन्द्रश्चकारात्। इस छठे मंत्र में बताया गया है कि उस परम शक्ति संपन्न इंद्र ने अपनी वैश्विक ऊर्जा से वृक्ष का विधान किया और अंधकार हरण किया। शब्दार्थ आज के माध्यम से इस तथ्य को जाने। सह माने उसने, अर्थात उस इंद्र ने महित्वा अपने महनीय बल से, पराक्रम से, ऊर्जा से सिंधुम उदंच अरिणात, सिंधु को, समुद्र को, उदंच उत्तर की ओर, अरिणात माने प्रवाहित कर दिया, उसकी दिशा मोड़ दिया। तो सिंधु के प्रचलित अर्थ मुख्य रूप से 3 हैं। जो अधिकतर प्रचलित है वो तो आजकल की भाषा में समुद्र है, सिंधु का अर्थ। लेकिन ऋग्वेद में ज़्यादातर समुद्र जो है, उस समुद्र के अपेक्षा नदी का अधिक प्रयोग किया गया है सिंधु रूप में। सेंदति यानी सरकती हुई चलती, इसलिए उसको नदी कहा जाता है सिंधु को। सिंधु का अर्थ होता है कि सेंदति, जो सरकते हुए चले। और सिंधु एक जो विशेष प्रचलित अर्थ में है वो सिंधु नदी को कहते हैं, जो इस समय पाकिस्तान में है। तो लेकिन यहाँ पर जो ये बात कही कि उदम च अरिणात, उस इंद्र ने अपने पराक्रम से उसको उदंच माने उत्तर की ओर प्रवाहित कर दिया। तो कोई नदी भारत की उत्तर की ओर तो प्रवाहित नहीं दिख पड़ती, न सिंधु न और कोई नदी। तो इसलिए यहाँ पर जो नदी का, सिंधु का सामान्य अर्थ चल रहा था अब तक ले, वो नदी का अर्थ जो है वो सटीक नहीं बैठता है, इसलिए समुद्र अर्थ ही ठीक पड़ेगा। तो सिंधु माने समुद्र के जल को उत्तर की ओर बहाया। यह कैसे भाई? इसमें थोड़ा हमें भूगोल पर ध्यान देना पड़ेगा। भारत के दक्षिण में, दक्षिण समुद्र जो है हिंद महासागर, वो जो है दक्षिण की तरफ है। तो उत्तर की तरफ कैसे उसका जल आया, वो कैसे उत्तर आ गया, तो इसके लिए थोड़ा और गहरे से विचार करना पड़ेगा कि समुद्र बाष्पित हो करके, उसका जल भाप बन करके ऊपर उठता है सूर्य की गर्मी से, ताप से, और वो मानसूनी पवन बन करके मानसून के माध्यम से
जो है वह उत्तर की ओर आता है, हिमालय से वो भाप वाला बादल टकराता है और वर्षा होती है। तो इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अर्थ देखना अधिक ठीक पड़ेगा। तो उस व्यवस्थापक ने ऐसी व्यवस्था की कि दक्षिण के समुद्र को उत्तर की ओर मोड़ दिया, अर्थात सूर्य के किरणों के ताप से उस समुद्र के जल को बाष्पित करके उत्तर की ओर वृष्टि हेतु प्रेरित किया। तो सीधे सीधे अर्थ है कि इंद्र ने वृष्टि की व्यवस्था की और उसके लिए उस भारत के दक्षिण भाग में जो जल लहरा रहा था समुद्र में, उसको वाष्पित करके उत्तर की ओर प्रेरित किया। तो ये उल्टा प्रवाहित होना इसे ही सिद्ध होता है। और उसने क्या किया कि उषसः अनः संपिपेश, उषा के अन्न कहते हैं शकट को अथवा रथ को। तो उषा के रथ को संपिपेश माने पीस डाला, कैसे? वज्रेण, अपने वज्र के प्रहार से। तो उषा का तो मतलब सूर्य जो है वह कोई शत्रु तो नहीं है, शत पर प्रहार किया जाता है। तो यह बात जरा थोड़ी खटकती है कि सूर्य ने वज्र का प्रहार उषा के रथ पर किया तो और उसे तोड़ फोड़ डाला। अगर ये कहा जाए कि उषा को सूर्य ही आगे बढ़ करके समाप्त कर देता है तो यह बात मानी जा सकती है, लेकिन बहुत सटीक नहीं बैठती है। इसके लिए श्रम करना पड़ा और ब्राह्मण ग्रंथों को देखना पड़ा। तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसके 3, 8, 16, 4 इस संदर्भ में कहा गया है कि रात्रि व उषा, रात्रि को भी उषा कहते हैं। वैसे कई बार तो वर्णन किया गया है कि उषा और निशा 2 बहनें हैं, ये तो पिछले एपिसोड्स में हम कहते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो ये सूत्र है उसमें रात्रि को भी उषा कहा गया है। तो सूर्य ने निशा के भयंकर प्रसार को, जिसमें कर्म क्षेत्र जो है वो ढक उठता है, क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, तो उस निशाचरी रात को, जिसमें निशाचरी शक्तियां ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, उसको उसने वज्र के प्रहार से अथवा यानी उस पर अपना प्रहार किया और उसके रथ को नष्ट कर दिया। यानी निशा को प्रकाश में लाने के लिए उस पर प्रहार किया और फिर परिणाम हुआ कि प्रकाश हो गया, दिन की व्यवस्था हो गई। तो ये सब कृत्य है इंद्र के। पहला कृत्य तो कहा गया कि समुद्र के जल को उसने उत्तराभिमुख किया, यह भी बता दिया गया है, इस प्रकार से हुआ उत्तराभिमुख। और उषा के रथ को अपने वज्र पहाड़ से तोड़ फोड़ डाला। तो उषा सूर्य के ही द्वारा या एक व्यवस्था के द्वारा ही चली भी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा सटीक अर्थ बैठ रहा है कि जब श्रुति कह रही है कि उषा का एक अर्थ
निशा भी होता है तो वो ज़्यादा सटीक बैठता है। तो ये सब इंद्र ने ऋषि कह रहा है कि इंद्र ताह सोमस्य मदे चकार। सोम के आनंदोत्साह से क्रियाशील होकर के इंद्र ने यह सब किया, उस हर्षोत्साह में किया सृजन के, सृष्टि की व्यवस्था के। तो सोमरस पानजन्य हर्षोत्साह से इंद्र ने समुद्र के जल को वाष्पित करके उत्तराभिमुख किया और निशा को निर्बल कर वज्र से प्रहारित किया और दिन का प्रकाश फैलाया, जैसे कर्म क्षेत्र खुल जाए और विकास हो। तो इस प्रकार से उस व्यवस्थापक ने, इंद्र ने विकास का पथ खोला। पद रूपांतरण देखें, दक्षिण सागर को वाष्पित, दक्षिण के सागर को वाष्पित कर उत्तर को मोड़ा। इंद्र ने दक्षिण के सागर को वाष्पित कर उत्तर को मोड़ा। उस सुरेंद्र ने नदियों का प्रवाह जो है इस प्रकार से वृष्टि हुई तो उत्तर को मोड़ा और वज्रघात से किया निशा के रथ को चकनाचूर किया, सभी कुछ सोमजन्य बल से होकर भरपूर। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 15वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं इंद्र और छंद है तुष्टुप। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र का दीनोद्धारक रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सविद्वां अपगोहं कलीना माविर्भवन्नुदतिष्ठत्परावृत प्रतिश्रोणस्थाद्या अनगचष्टसोमस्य तामद इन्द्रश्चकारात्। इस 7वें मंत्र में इंद्र द्वारा परावृक नाम के ऋषि का उद्धार। तो मंत्र में तो यह बताया गया है सीधे रूप में कि परावृक ऋषि विवाह करना चाहते थे और सुंदरी कुमारियों ने जब देखा कि वो पंगु हैं, अंध हैं, तो वे भाग गईं। उनको दुख हुआ और उन्होंने इंद्र की उपासना की और उनको नेत्र मिल गए और चरण मिल गए। तो सामान्य तो जो मंत्र का यही है और सायण ने भी ऐसा ही अर्थ किया है, लेकिन बात कुछ जमी नहीं तो इसके आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। ऋग्वेद एक काव्य है, पश्यदेवस काव्य में वो नमाबाल नजीर यति कहा भी गया है ऋग्वेद में। यह देव काव्य है, यानी कभी बुढ़ा होता है यानी निर्बल होता है और न कभी नष्ट होता है। तो काव्य में भाषा जो है वो आलंकारिक होती है और जहाँ तहाँ उसमें एक रूपक और अन्य प्रतीक आदि के द्वारा बात को बड़े टेढ़े रूप में विपरीत अर्थ में व्यक्त किया जाता है, तो आप सब जानते ही हैं। अब कबीरदास जी तो बड़े ही ज्ञानी थे, स्पष्टवादी थे
लेकिन उन्होंने रूपक में कहा है कि हरि मोर पीऊ में हरि के बहुरिया, वो भक्ति भाव के आवेश में। और दुल्हन गाओ मंगल चार हमरे घर आए, राजा राम भरतार तन रति कर मैं मन रति करी हो, चारों पांचों तत्व बराती, रामदेव सक भामरे लई हो मैं जौवन मदमाती। तो अब उन्होंने अपना और उस परमात्मा का विवाह रचा दिया। तो अब हम उसको अगर सीधे विवाह माने तब तो फिर अर्थ ही नहीं बैठेगा। तो वो तो पुरुष हैं, अब रामदेव से विवाह उनका कैसे हो। तो बात अब हमें रूपक और अन्योक्ति के उस तह को फाड़ करके भीतर झांकते हुए अर्थ या गूढ़ अर्थ को जानना होता है। वही बात यहाँ भी है। तो पराबर के एक ऋषि थे और वे जो थे वो अंध हो गए थे। तो और श्रवण माने पंग हो गए थे। तो वो विवाह चाहते थे। तो उसके लिए कनी नाम, कनी कहते हैं कुंवारी कन्या को। शायद इसी कनी से कन्या विकसित हुआ होगा। तो कनी से षष्ठी बहुवचन हुआ कनी नाम। वो सुंदर कन्याओं से विवाह करना चाहते थे, लेकिन वे कन्याएं उनको अपगोहम माने देख न पाने योग्य यानी अंधा समझ करके, विद्वान माने जान करके, अंधा जान करके उनको आभी अभुवन माने छिप गई, कहीं चली गई। तो इससे ऋषि को कष्ट हुआ। तो इसको यूं कहा जाए कि ऋषि जो थे वो कन्याओं को चाहते थे। तो यहाँ कन्याएं होंगी मतलब सिद्धियां, प्रेमपूर्ण परमात्मा से संबंध चाहते थे, लेकिन साधना अभी कुछ कच्ची थी। साधना तो धीरे धीरे सधती है, एक बार नहीं हो जाती है। तो वे जब सिद्धियां चाहते थे तो ये सिद्धियां जो हैं वो कनी हैं, कन्याएं हैं या तरुणियां हैं, स्त्रियां हैं, कुछ इस तरह से। तो वे सिद्धियां जब देखी कि ये अंध हैं, यानी इनमें अज्ञान का पर्दा भी पड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से आत्मज्ञान नहीं हो पाया है, तो वो क्या कहीं छिप गई। तो अब ऋषि तो साधक थे, भले वे पूर्ण साधना न कर पाए हों, लेकिन उनको ग्लानि हुई। तो ग्लानि हुई तो उन्होंने क्या किया कि इंद्र की उपासना की, अस्तुत की, और अस्तुत से इंद्र प्रसन्न हुए और उनके उस अंधेपन को नष्ट किया, यानी ज्ञान चक्षु को खोल दिया, उनको नेत्र दे दिया। और उनके पंगुत्व को, यानी जो वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ थे, उस उनके पंगुत्व को, अपंगता को, लंगड़ेपन को भी नष्ट कर दिया। तो यह कह करके ऋषि ने भक्ति पक्ष का प्रतिपादन किया है और समर्पण का, कि केवल अपने ही साधना के अहम में डूब करके उस परम शक्ति को भूलो नहीं और समर्पण भाव लाओ। साधना करो लेकिन गर्व ना हो, समर्पण भाव। गर्व होगा तो गर्व से भगवान बहुत दूर रहते हैं। कहीं कहीं कहा गया है कि भगवान का आहार अहंकार है। वे अहंकारी चूर्ण करते हैं अहंकार, क्योंकि अहंकार साधना में बाधक होता है। तो ये समर्पण भाव भक्तों में है और प्रायः कहा करता है भक्त की, भगवान हमें मौसम दीन न दीन है तुम समान रघुवीर, मुझसे न कोई दीन पतित है और न आपके समान कोई पतित पावन है।
दीनोद्धारक है। ये अब सूरदास, तुलसीदास ये सब बड़े उच्च कोटि के संत थे, लेकिन अब यह समर्पण भाव है। सूरदास जी ने एक स्थान पर और कहा है कि मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो। तो जो तो हो, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित हूं तुम पतित पावन हो। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो हम में आप में अंतर है, वैसे जैसे नाले में और गंगा में। तो यक जो एक नाला है वो प्रवाहित होता है, लेकिन जब उस गंगा से मिल जाता है तो सुरसर नाम धरो, तो उसका नाम, वो नाला उसका नाला पर नहीं रह जाता, वो गंगा बन जाता है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, और दो मिल जब एक बरन भय सुरसर नाम परो। वो नाला मिला और फिर आगे बढ़ा तो उसको भी गंगा मान लिया गया। और एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा है जो कि पूजा कार्य में मंदिर में है, बड़ा उत्तम माना जाता है। और दूसरा एक लोहा है जो बधिक घर पर, बहेलिए के घर में है, बधिक के घर में है, उससे रोज वो काटता पीटता है जानवरों को। लेकिन सो दुविधा राखत नहीं पारस कंचन करत खरो। लेकिन पारस पत्थर जो है समर्थ है, वो इस दो प्रकार के आचरण को ध्यान नहीं रखता है। जब उसका स्पर्श होता है तो सोना बन जाता है, जो मंदिर में रखा हुआ लोहा है वो भी, और जो बधिक के घर पड़ा हुआ है लोहा जो जिससे पशु काटे जाते हैं वो भी सोना बन जाता है। तो पारस समदर्शी है, जो उसके पास आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, वो उसको पवित्र कर देता है, उसका उद्धार कर देता है। तो अब ये सब वचन उनके नहीं है जो पापी थे, जो कि बड़े ऊंचे साधक थे, निष्पाप थे, लेकिन अहंकार के गर्व के गढ़ को तोड़ने के लिए एक नम्रता की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है। और इन्हीं भावों से बाद में भक्ति भाव में समर्पण को प्रधानता दी गई। तो वही बात हमें यहाँ समझना चाहिए कि वह जो पराविक ऋषि थे वो कन्याओं को चाहते थे, लेकिन अब गोहम उनकी देखने की शक्ति नहीं थी। यानी अब यहाँ पर अहंकार के कारण कभी कभी वो अज्ञान के कारण अंधे से हो जाते थे, सत्य से दूर हो जाते थे। तो जो सिद्धियां वो चाहते थे, जो जिनको कनीनाम कहा गया है, वो उनसे दूर चली जाती थी। उनमें पंगुत्व भी था। पंगु का मतलब हुआ कि जब मनुष्य चलने में, यानी वो कुछ ठीक से मंजिल पा भी नहीं सकते थे, कुछ ऐसी असमर्थताएं उनमें, दुर्बलताएं आ गई रही होंगी। लेकिन उनमें एक बात जागृत हुई कि वो भजनानंदी हो गए अथवा उपासक हो गए, शरणागत हो गए भगवान के। तो इंद्र के यहाँ वो परमात्मा के रूपक या रूप में इंद्र देखा गया है। तो जब शरणागत हुए, उसकी स्तुति किए, तो उनका दोनों दोष दूर हो गया, अंधत्व भी दूर हो गया, यानी उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए। और उनका पंगुत्व माने जो अपने साधना में निर्बलता थी वो भी दूर हो गई और उनका उद्धार हो गया। कन्याओं ने उनका वरण कर लिया, यानी सिद्धियां उनको मिल गईं। तो इस प्रकार से अर्थ एक रूपक में, अन्योक्ति आदि में बंधा हुआ है। तो इस रूप से हम अर्थ की मार्मिकता को झांकें और हम साधना करें, लेकिन साधना में समर्पण भाव रखें, अहंकार न लाएं, यह संदेश है। और बाद में संदेश का संस्कृत में भी विकास हुआ, भक्त कवियों में भी हुआ। मूकम करोति वाचालम पंगुवम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। तुलसीदास जी ने भी कहा है, मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो ये समर्पण भाव रहता है। मौसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर,
अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषंभव पीर। तो ये एक समर्पण भाव इसमें छिपा हुआ है। और साधना करिए, ऋषि बनिए, लेकिन समर्पण भाव से दूर मत जाइए, अहंकार मत कीजिए, नहीं तो फिर अंधत्व आ जाएगा, अविवेक आ जाएगा और ज्ञान के चक्षु निमीलित हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं, मुड़ जाएंगे, लंगड़ापन आ जाएगा, पंगुत्व आ जाएगा। तो सदैव शरणागत रहो। तो वही है इसमें कहा गया। तो अब वही बात पद रूपांतरण में भी है। अब पद तो रूपांतरण तो उसी रूप से कई गया, अभिधात्मक अर्थ में, सपाट अर्थ में, जो कि ऊपर से दिखाई पड़ता है, लेकिन बातें स्पष्ट कर दी गई हैं, उसी छाया में अर्थ को देखें। पंगवंध ऋषि कौन चाहती थी सुंदरियां बाला, इंद्र प्रसन्न हुए उन ऋषि को नयन चरण दे डाला। सोमानंदोलित इंद्र देव ने ऋषि के दोष मिटाए, हुए पराविक ऋषि अति हर्षित मनोवांछित पाए। तो ये सब इंद्र ने सोमस्य मदे चकार, अपने उस सोम शक्ति जो वैश्विक उद्धारक शक्ति है उसके आनंद जन्य उत्साह में किए, और इंद्र का उद्धारक रूप भी इसमें चित्रित हुआ है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 15वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। शीर्षक है इंद्र की आसुरी शक्तियों के विनाश की योजना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बलमंगिराभिर्गृणाना विपर्वतस्य ब्रह्मिताञ्जीरत ऋणक्रोधांसि कृत्रिमाण्येषां सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार। ओम। इस 8वें मंत्र में विकास में अवरोधी, विकास में बाधा डालने वाली शक्तियों को इंद्र ने दूर किया, इस बात को प्रतिपादित किया गया है उदाहरण द्वारा। तो अंगिरो भी अंगिरा ऋषियों से गृणान हमने प्रशंसित होकर के, बलम भिनत इंद्र ने बलासुर नाम के दैत्य का वध कर डाला। तो प्रशंसा करना, देवताओं की स्तुति करना आवश्यक है, क्योंकि उससे उनकी प्रबुद्ध शक्ति विकसित होती है। मनुष्य या कोई शक्तिमान है, शक्ति उसमें है, लेकिन उस शक्ति सुप्त रहती है। जब किसी प्रकार से उसे जागृत किया जाता है या वो जागृत होती है स्वयं, तो फिर वो क्रियाशील होती है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अंगिराओं ने विकास को अधिक बढ़ाने के क्रम में पथ प्रशस्त होने की प्रार्थना किया इंद्र से, और इस प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर के बलम भिन्नत माने बलासुर का वध कर डाला। नाम भी है, और वे विरोधी शक्तियां जो कि बलपूर्वक मानवता के विकास में बाधा बनी थी, श्रेष्ठ विकास को आगे नहीं बढ़ने देती थी, उसको इंद्र ने हटा दिया। क्योंकि मनुष्य के विकास में प्रकृति का हाथ है, इसे नहीं भूलना चाहिए।
और प्रकृति का मतलब हुआ उस प्रकृति का निर्माता परमात्मा। अरे भाई, और सब जानवर क्यों नहीं बढ़ पाए? बंदर, भालू, पशु पक्षी जितने हैं सब अभी जैसे पाषाण युग में थे, वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, वैसे आज भी हैं, वस्त्र पहनना नहीं जानते। लेकिन मनुष्य आगे बढ़ता गया, कितना बढ़ गया है इसको कहने की आवश्यकता नहीं। तो निश्चित ही कुछ उसकी कृपा है बनाने वाले की। उसने आदमी का शरीर ऐसा बनाया, उसको हाथ दिया, हाथ में अंगुलियां दी, एक वाणी शक्ति दिया, यह बोलने की शक्ति। ध्वनि तो करते हैं सभी पशु, लेकिन बोलने की शक्ति जो है वह मनुष्य में ही है, वाक शक्ति मनुष्य में ही है। इसी तरह से मनुष्य के जो हाथ हैं वो ऐसे बने हैं कि उनसे छोटी से छोटी क्रिया भी संपादित की जा सकती है। अन्य पशुओं में बात नहीं है। अब गाय, भैंस, बैल कैसे कार्य करेंगे? तो इसमें उस प्रभु की कृपा ही है। मस्तिष्क बड़ा विकसित दिया मनुष्य को, भाषा के माध्यम से एक द्वारा दिए गए ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना, यह सब भाषा के कारण तो ही हो पा रहा है, वाणी के कारण तो हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये किसी की कृपा है ना। नहीं तो 84 लाख योनि में मनुष्य एक है और वह अकेला ही इतनी उन्नति कर रहा है। क्यों भाई? तो प्रकृति उसके साथ दयालु है, अर्थात परमात्मा। कुछ लोग उसी को प्रकृति कहते हैं, कुछ परमात्मा कहते हैं। तो एक शक्ति है जो कि दयालु है, तभी तो सब हो पा रहा है। तो वही बात यहाँ समझिए। तो विकास क्रम में अंगिरा ऋषियों ने उस इंद्र की प्रार्थना की कि हमें बल दो, बुद्धि दो, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो देहि, प्रार्थना के स्वर हैं। तो उससे प्रशंसित इंद्र ने उस बलासुर को, जो अपने बल के कारण विकास में बाधक था, उस को भिन्नत माने मार गिराया और पर्वत के दृंघितानि विअहिरथ, सुदृढ़ द्वारों को खोल दिया। पर्वत भी बड़े बाधक थे। पिछले एपिसोड में कहा गया है कि पर्वत आगे खड़े हो जाते थे, आदमी बढ़ ही नहीं पाता था। जगह जगह पर्वतें थे, पर्वत उभरते रहते थे रोज के रोज। प्रारंभिक जब सृष्टि निर्माण हो रहा था, धरती ठंडी हुई और जब आगे धरती पर जीवन विकास का दौर चला तो एक दिन में नहीं सब हुआ। धरती जो थी ज्वालामुखी से पूरी थी, जगह जगह पर्वत बन रहे थे, फिर बिगड़ भी रहे थे, उससे विकास अवरुद्ध पड़ा था। तो उस परम शक्ति ने, इंद्र ने अपने वज्र से उनको नष्ट किया, पथ बनाया, रास्ता बनाया, भूमि में समतल किया, भूमि को ऐसा बनाया कि नदियां प्रवाहित हो सकें। सब व्यवस्था उसने की। देखिए तो कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है। हमें इसलिए नास्तिक होना नहीं चाहिए, हमें उस परम शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। इतनी बड़ी योजना और जिसमें कि एक मस्तिष्क समझ पड़ता है, सुपर माइंड समझ पड़ता है, तो उसको न मानना बहुत बड़ी भूल है और बड़ी भारी मूर्खता है। इसलिए बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो उस विकास के बाधक विघ्न रूप बलासुर का विनाश किया इंद्र ने, और जो पर्वत चारों ओर छिटके हुए थे उनको उस इंद्र ने, उस व्यवस्थापक ने तोड़ करके पथ प्रशस्त किया विकास का। और कृत्रिमाणि रोधांश, और उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया अवरोध था उनको भी ऋणक माने दूर हटा दिया। और यह सब कार्य इंद्र ने कैसे किया? इंद्रः ता सोमस्य मदे चकार। इंद्र ने सोम के आनंद में, सोम पानजन्य आनंद उत्साह में यह सब किया। तो सोम के विषय में कहा गया है कि वैश्विक ऊर्जा जो कि प्रलय के दिनों में एक सुई पड़ी थी, उस जागृत ऊर्जा के वशीभूत या उस ऊर्जा से प्रेरित इंद्र ने इन सब अवरोधक बाधाओं को दूर किया।
जो मनुष्य के मान की नहीं थी, वो उस परम शक्ति के मान की ही थी, उसी की शक्ति के से संभव हो सकती थी। तो अंगिराज ऋषियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सोमपान जन्य उत्साह में इंद्र ने पर्वत के सुदृढ़ द्वारों को, अवरोधों को दूर किया, बलासुर ऐसे राक्षसों का वध किया, और ये सब उस इंद्र ने सोमपान जन्य आनंदोत्साह में किया। विश्व जो वैश्विक ऊर्जा है सोमपान के रूप में, उसको ग्रहण करके उससे उत्पन्न उत्साह से उसने यह सब कार्य किया जो कि मनुष्य के लिए संभव नहीं था। अंगिराज पद रूपांतरण है, अंगिराज से हुए प्रशंसित बल का वध कर डाला। इंद्र ने अंगिराज से हुए प्रशंसित बल का वध कर डाला, गिर के दृढ़ द्वारों को तोड़ा, अवरोधों को टाला। सोमजन्य हर्षोत्साह में दुर्गम कार्य किया है, दैत्यों को मारा चुन चुन, भक्तों को अभय दिया है। ओम वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 15वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कृष्णमद और देवता हैं इंद्र। संबंधित विषय का शीर्षक है असुरों का नाश और राजर्षि दभीति का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वप्नेनाभ्युप्याचमरुन्धनिम् जगन्धदस्यम् व्रतभीतिमावह रम्भेति तत्र विविधे हिरण्यम् सोमस्य दामद इन्द्रश्चकार। इस 9वें मंत्र में जो विकास के बाधक दुष्ट थे उनका संहार का कथन है, और जो विकास के साधक ऋषि मेधा से युक्त थे उनके उद्धार का कथन है। तो दस्युम चुमुरिम धनिम च, इंद्र ने विकास के बाधक दस्यु माने डाकुओं को, दानवों को, जो कि चुमुर नाम से और धुनि नाम से प्रसिद्ध थे, इनको स्वप्नैन अभिउप्य, स्वप्न से अभिभूत कर दिया, यानी निद्रा में डाल दिया। उनकी शक्ति को जो है वो सुप्त कर दिया, और इस प्रकार से जघंथ मार डाला। तो दुष्टों को, राक्षसों को मारने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, क्योंकि दुष्टों में शक्ति की कमी नहीं होती, वे सज्जनों से कम शक्तिशाली नहीं होते। कहीं कहीं तो बहुत बढ़े चढ़े होते हैं, माफिया हैं, डाकू हैं, डकैत हैं। अब उनसे सप्तर्ष रहते हैं तो वो प्रताप में, तेज में कहीं कम नहीं होते कुछ। तो उनको मारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन सज्जनों के हथकंडे ऐसे होते हैं जो सामाजिक को समर्पित होते हैं, विकास को समर्पित होते हैं। दुष्टों के जो हैं वो उसके विपरीत होते हैं। तो इंद्र तो यहाँ विकास क्रम में उन बाधक तत्वों को विनाश कर रहा है जो ऋषि मेधा वाले हैं, यानी सात्विक बुद्धि के हैं, सृजन में, विकास में योगदान देने वाले हैं, सद्विचारी हैं। ऐसे ऋषियों की सहायता करते हैं इंद्र या वो परम शक्ति, ऐसा वातावरण बनाती है, ऐसा कुछ चक्र रचती है कि दुष्ट जो है वो नष्ट होते जाते हैं, प्रबल होते हुए भी बाद में उनका पतन होता है और सज्जनों का उद्धार होता है। ये तो हम सब पूरे साहित्य में पढ़ते आ रहे हैं, गीता में, रामायण में, महाभारत में सब यही तो है। आसुरी शक्तियां प्रबल हुई, फिर उसके बाद उनका विनाश हुआ। जीत जो है वो सूर्य शक्तियों की, रचनात्मक शक्तियों की ही होती है, लेकिन एक बार वो छा जाती हैं। यह सब तो हम देखते ही आए हैं, हमारा
पूरा साहित्य है इसी से परिपूर्ण। तो उन्होंने दस्युओं को, चुमरी नाम वाले और धुनि नाम वाले दैत्यों को जो विकास में बाधक थे, उनको सुला दिया, अज्ञान की निद्रा में शिथिल कर दिया, और तब उनको जघन्थ माने मार डाला। जब थोड़े में काम चल जाए तो ज़्यादा शक्तियों लगाई जाए, इसलिए सुप्त करके उनको मार डाला। जघन्थ और दभीतिम प्रावह, दभीति नाम के राजस जो थे, जो कि विकास में सहायक थे, सात्विक थे, उनको प्रआवाह माने विशेष रूप, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, आवाह माने रक्षा प्रदान की, उनको संरक्षण प्रदान किया। जो ऋषि थे, राजर्षि थे, दभीति। और यही नहीं, उनके द्वारपाल का भी उद्धार उन्होंने किया, उसको भी समृद्ध बनाया। कहने का मतलब जो अच्छे लोगों का साथ पकड़े रहते हैं, उनके सेवक रहते हैं, उनका भी वो शक्ति जो है ध्यान रखती है। तो रंभीचित और दंडधारी द्वारपालों को भी उस इंद्र ने पुरस्कृत किया, और हिरण्यम विविदे, उनको हिरण्य माने धन संपत्ति दिया, द्वारपालों को भी। तो इंद्र ने दभीत राक्षस का उद्धार किया, और उनके सहायक द्वारपालों को, रक्षकों को भी उन्होंने हिरण्य माने स्वर्ण आदि प्रदान किए, संपत्ति प्रदान की। तो ये सब इंद्र सोमस्य मदे चकार, इंद्र ने उस जो वैश्विक ऊर्जा थी उसके आनंद में सब किया। तो जैसा पहले कहा गया है कि उस परम शक्ति में, उस शक्तिमान में जो ऊर्जा सृष्टि के प्रलय काल में सोई पड़ी थी, वो सृष्टि के प्रारंभ में जगी, और उसके पश्चात फिर विकास होने लगा। विकास में जो बाधक तत्व थे उनका विनाश होने लगा, और यह सब इंद्र ने किया। तो इंद्र दानव, चुमरी और धुनि को निद्रा से अभिभूत करके वध कर डाला इनका, तथा दभीति नाम के राजर्षि जो कि विकास में साधक थे, उनकी रक्षा की। इस अवसर पर उन दभीति राजर्षि के वेत्रधारी द्वारपाल को भी इंद्र ने संपन्न बनाया। इंद्र ने यह सब कार्य सोमपान जन्योत्साह में किया। पद रूपांतरण देखें। दुष्ट चुमरी धुनि दानव दो को घोर मोह निद्रा में डाला, बध उनका ऋषि दभीति की रक्षा में सब किया और संकट टाला। द्वारपाल ने भी उस अवसर पर कंचन को प्राप्त किया। सोमपान जन्योत्साह में इंद्र देव ने कार्य किया। ओम वीर प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 15वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, प्रयुक्त छंद है त्रिष्टुप, और देवता हैं इंद्र, और संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र की दया दृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धोनं साते प्रतिवरं दरित्रे दुहे जदिन्द्र दक्षिणामघोनी शिक्षा स्तोत्रभ्यो मातिधग्मगो न बृहद्पदेम विदथे सुवीराः। इस 10वें मंत्र में इंद्र की कृपा और उनके अनुदानों के प्रति ऋषि की कृतज्ञता का ज्ञापन है, ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना है, और उपासकों को यह संदेश है कि वो इंद्र की स्तुति करे
उसके उपकारों को स्मरण करता रहे। इंद्र हे इंद्रदेव, इंद्र हे इंद्रदेव, ते सा मघोनी दक्षिणा, ते माने तुम्हारी, सा माने वह, मघोनी माने ऐश्वर्यपूर्ण, मघ माने होता है ऐश्वर्य होता है, मघोनी माने ऐश्वर्यदायिनी। तो तुम्हारी वह कृपा जो ऐश्वर्य प्रदायिका है, दक्षिणा माने जो दाक्षिण तुम्हारी दया दृष्टि को देने वाली है। नूनम जरित्रे, नूनम माने निश्चय ही, जरित्रे माने जो उपासना कर रहे हैं, जो तुम्हारे भक्त हैं, उपासक हैं, उनको वरम प्रतिदुहियत, शेष धन प्राप्त कराती है और प्राप्त कराती रहे। यानी तुम्हारी जो कृपा दृष्टि है वह मघोनी है, ऐश्वर्य प्रदा है, और दक्षिणा वो दक्षिण रह करके माने अनुकूल रह करके धन प्रदान करने वाली है। और जो तुम्हारे जरित्र कहते हैं उपासक, स्तुति करता है, उनको शेष धन प्राप्त कराती है और प्राप्त कराती रहे। स्तुतिभ्य शिक्ष, हे इंद्रदेव तुम स्तुतिभ्य माने जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, उनको शिक्ष, शिक्ष माने प्रदान करो, उनको तुम समृद्धियां प्रदान करो। माँ अतिधक, लेकिन मुझ ऋत्विज को भी ठुकराओ नहीं, उसका अतिक्रमण मत करो, यानी उससे अपने अनुदानों से वंचित न करो। हमारे जो अनुसरण, हमारी जो शिक्षा मानते हैं कि मैं ऋत्विज हूँ, मेरी शिक्षा जो मानते हैं, उनको तो आप समृद्धि दो, संपन्न करो, लेकिन माँ अतिधक, मुझ ऋत्विज को भी तुम ठुकराओ नहीं, उसका अतिक्रमण मत करो। न भगः, हम सबको ऐश्वर्य प्राप्त हो, भग माने ऐश्वर्य, हम सबको ऐश्वर्य प्राप्त हो। सुवीरा विदथे बृहम, ताकि हम अपने श्रेष्ठ संतानों के साथ, वीर माने संतान, सु माने श्रेष्ठ, हम अपने श्रेष्ठ संतानों के साथ मिलजुल करके विदथे यज्ञ करें, और यज्ञ में बृहत बदेम, तुम्हारे यश को व्यापक रूप से, बदेम माने कहें, यानी तुम्हारा यशोगान बड़े व्यापक रूप से करें, हम भी करें, हमारे पुत्र पौत्र मिल करके सपरिवार करें। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारी जो ऐश्वर्यपूर्ण दक्षिणा है, अनुकूलता है, वो निश्चय ही उपासकों को श्रेष्ठ वैभव प्राप्त कराने वाली है, प्राप्त कराती है। उसे स्तुतिकर्ताओं के हित में दया दृष्टि द्वारा प्रदान करो, और तुम्हारी जो दया दृष्टि है वो हमारा भी त्याग न करे, हम भी उससे वंचित न रहें। हम जो ऋत्विक स्थान पर हैं, उपदेशक स्थान पर हैं, यज्ञ के निर्देशन में लगे रहते हैं, वे भी उससे वंचित न रहें। जो उपासक तुम्हारे हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, यजमान हैं, वो तो सुखी संपन्न रहे ही, लेकिन मैं जो संचालक हूँ यज्ञ कर्म का, वो भी आपके दया से वंचित न रहें। हम किसी भी प्रकार से ठुकराए न जाएं, आपके द्वारा वंचित न किए जाएं, हमें ऐश्वर्य प्राप्त होता रहे, और कृतज्ञ हुए हम सब यज्ञ करते हुए, शुभ कर्म में संलग्न रहते हुए आपका ध्यान करें, उपासना करें, और वीर संतानों सहित मिलजुल करके सब परिवार आपका गुणगान करें, आपका बखान करें। इसका पद रूपांतरण देखें। ऐश्वर्यपूर्ण दक्षिणा तुम्हारी वैभव विपुल दिलाती है, उसके द्वारा भक्तों की खाली झोली भर जाती है। वंचित न रहें, अस्तोता हम अनुदान तुम्हारा पा जाएं, पुत्रों समेत यज्ञस्थल में मिल विशद तुम्हारा यश गाएं।
ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब संपूर्ण पर एक विहंगम दृष्टि डाल लें। यह सूक्त जो व्याख्यायित हो चुका है वो ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 15वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्र थे जिनकी व्याख्या हो चुकी है और अब तक जो व्याख्यायित मंत्र थे उनकी संख्या 2166 हो चुकी है। इस सूक्त का शीर्षक तो हम लोग जान चुके हैं, व्याख्या भी जान चुके हैं, थोड़ा अब उसका सार तत्व जान लें। इस सूक्त में इंद्र की वैश्विक ऊर्जा की प्रशंसा की गई है, उसकी अपार शक्ति का वर्णन किया गया है। उस सृष्टा परमात्मा जिसे इंद्र रूप में ऋग्वेद में देखा गया है, वह प्रलय के दिनों में शांत था, लेकिन उसमें जब इच्छा जगी कि सृष्टि का निर्माण हो, उसमें जीवन संचार हो, पुनः उसके फले फूले, विकास मुखी बने, तो उसकी जो वैश्विक ऊर्जा है जिसको सोम कहा गया है वो उसमें जागृत हुई, क्रियाशील हुई और उसने सृष्टि की रचना की। और रचना के दौरान जो विघ्न बाधाएं थी उनका शमन किया, नियमन किया सृष्टि का, और विकास प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विकास में विरोधी शक्तियों का विनाश उसे इंद्र ने किया। सदाचारियों, यज्ञशीलों, सात्विक प्रवृत्ति वाले तपस्वियों का उद्धार किया। वे चैतन्य थे, ज्ञानी थे और विकास क्रम में साधक थे, लेकिन जो विकास क्रम में बाधक थे ऐसे दानवों का, दैत्यों का, दुष्टों का संहार किया और इस प्रकार से विकास क्रम को आगे बढ़ाया और उपासकों का उद्धार किया। तो इस प्रकार से इस सूक्त में बताया गया है कि हम इस सृष्टि के सृष्टा को, सृष्टि के संचालक को, विकासकर्ता को याद करें, उसको स्मरण करते रहें ताकि हम निराश न हों और गर्व से फूलें नहीं। उसने हम मनुष्यों पर विशेष कृपा की है, तभी तो हर प्रकार से हमें ऐसी मेधा दी, हमारी शारीरिक बनावट इस प्रकार से की कि अन्यों से वो पृथक रही और हम निरंतर विकसित होते गए। तो उस विकास ही का परिणाम है कि हम आज इस स्थिति में हैं जिसको हम मानव देख रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं हमारे चरणों में इस समय हैं। थोड़ा हम में कुछ अभाव है कि हम अहंकारी हैं, भूल जाते हैं और मनमानी पर जुट जाते हैं, उसका परिणाम विनाश होता है। तो हम उसको याद करें, उसके अनुकंपा को न भूलें। हमारी सारी शक्ति उस शक्तिमान से जुड़ी हुई है, इसे ध्यान में रखें और इस प्रकार से इस विकास की यात्रा में मानव के चरण और आगे बढ़ते जाएं। हम तो अभी बहुत पीछे हैं, अभी अनंत ब्रह्मांड है जिसकी अभी गणना नहीं हो सकी है, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितना विकास है, क्या है। हम थोड़े में ही बहुत ज़्यादा मान लिए हैं। भले हम विकसित हुए हैं लेकिन वो विकास अभी नहीं प्राप्त कर सके हैं जो प्राप्त करना चाहिए। तो हम और आगे बढ़ें, हम मनुष्य से हम जो है वो देवता बने और देवता से भी आगे बढ़ करके उस परम शक्ति के सानिध्य में रहकर जीवन को सफल बनावें, विराट ब्रह्मांड के ज्ञाता बने। आदि आदि के संदेश इसमें निहित हैं। तो इस प्रकार से एक और उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन है, विकास क्रम की बाधाओं को हटाने का वर्णन है। दूसरी ओर संदेश है कि हम उस सर्वसमर्थ के उपकार को न भूलें, आस्तिकता को बढ़ाएं और ईश्वरीय सत्ता पर दृढ़ निश्चय कर अपने कर्तव्य पथ का निर्धारण करें। तो इस प्रकार से यह आज का जो सत्र है
वो यहाँ पर समाप्त होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।